दोस्तों अगर आप भी 2024 में डीएलएड का सरकारी कॉलेज से लेना चाहते हैं तो मात्र आपको हम 3 टिप्स देंगे जिसको से आपको सरकारी कॉलेज पक्की हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको सरकारी कॉलेज लेना है तो वीडियो को जरूर देखिएगा, जरूर वॉच करिएगा। दोस्तों इसको मैं ऐसा ऐसा बात बता देंगे कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दोस्तों रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम की अभी कोई खबर नहीं आई है। अगर एग्जाम 30 को होना था तो पहले ही एडमिट कार्ड आ जानी चाहिए थी, बट एडमिट कार्ड तो आई ही नहीं। दोस्तों तो आपको समझना चाहिए कि एग्जाम डेट को क्या असर है। और दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि फर्स्ट टिप, आज से ही आप पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से करना चालू करिए। अच्छे से कैसे? यानी कि जो चीज आपको आती है आप देखिए, खुद को देखिए कि क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। नया चीज का अध्ययन करना छोड़ दीजिए, जो आपको भारी लग रहा है वो पढ़ना बंद कर दीजिए। वो बहुत जरूरी है, बहुत केयरफुली होती है। अगर आप इस तरह से एग्जाम में जो आपका नोट्स है उसको ही पढ़िए। नोट्स में माने कि जो पढ़ा हुआ है उसको ही आप पढ़िए, क्योंकि क्या होगा ना दोस्तों कि उसको पढ़ने से आपको पिछले वाला A to Z याद हो जाएगा और आपका दिमाग स्थिर रहेगा, यानी कि आपका मेहनत करने की क्षमता बरकरार रहेगी। और दोस्तों दूसरा टिप्स है, और दूसरा टिप जो है दोस्तों वो आप सेट प्रतिदिन स्टार्ट कर दीजिए। अब पहले से नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम अब करिए। अब आपको सेट स्टार्ट कर देना चाहिए। सेट में अगर आप 30 बनाते हैं, 50 बनाते हैं तो दोस्तों 50 वाले की तो कंफर्म है सरकारी कॉलेजेस। आपको हम बोले थे ना कि 3 टिप्स में ही आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे, तो दोस्तों 50 वाले को कंफर्म है सरकारी कॉलेजेस। अगर आप 50 करते हैं तो 50 करने में आपको 70 क्वेश्चन आप ले लेंगे। 50 नंबर आप सही करते हैं तो 50 नंबर सही करने में कितना नंबर क्वेश्चन ले लेंगे आप? मात्र 70 क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला स्टेप में तो आप 50 कर दिए, बस दूसरा स्टेप बचा। दूसरा स्टेप आपको देखते चलना है। तो दूसरा स्टेप भी आपको लेना है, क्योंकि आपको नहीं अगर पता है कि डीएलएड की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कट्टी नहीं है। अगर आप गलत मार देते हैं तो आपका सही में से कोई नंबर कट्टी नहीं है। तो दोस्तों यहां पर आप गलत भी बनाकर सही ले सकते हैं। तो उसको लिए तो आप पहला बार ही एग्जाम में बैठिएगा, यहाँ पर सेट में गलत को नहीं बना रहे हैं और वहां जाइएगा सोचिएगा कि सब टिक मार दे तो रिवीजन क्या कहेगा, यानी कि आपका बहुत गलत मारिएगा। तो आपको गलत मारने का आदत तो नहीं है, तो आपका सही हो पाएगा कम। तो अभी से अगर आप सेट मारते हैं तो आप एक चीज ध्यान में रखिए कि हमको गलत क्वेश्चन को भी भरना है। गलत क्वेश्चन को आपको भरने से दोस्तों ये हो जाएगी, आप कंफर्म हो जाएंगे कि कितना हमारा गलत से मार्क्स आ रही है। अगर आप 50 स्कोर कर दिए सही आप 50 स्कोर कर दिए, तो गलत कितना स्कोर करिएगा? 50 स्कोर किए सही, फिर भी 50 क्वेश्चन आपके पास बाकी है, तो गलत में का 20 क्वेश्चन आप सही नहीं करिएगा, तो 50 2 70, यानी कि 50 20 70 हो गया, तो आपका सरकारी कॉलेज पक्की। तो दोस्तों इस तरह से एग्जाम निकलती है। और दोस्तों तीसरा बात यह है कि आप रूटीन बना लीजिए अभी से ही कि एग्जाम में हमको क्या क्या करना है, एग्जाम में की तैयारी कैसे करनी है। एग्जाम के अभी आप फेरा में नहीं रहिए, क्योंकि एग्जाम की डेट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो दोस्तों आप अभी से रूटीन बना लीजिए कि हमें 5 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। चाहे तो हम यूट्यूब से पढ़ लें, चाहे तो हम बुक से पढ़ लें। आपको हम एक चीज और देंगे, आप बुक से ही पढ़ें। बुक से पढ़ने से क्या होता है, आपको बुरा लगेगा कि बुक से पढ़ने से। पहला बात कि बुक में 5 से 7 को सेट दिए हुए रहता है, यानी कि पिछले साल तक के सेट रिवीजन करने का कारण बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो सभी सेट को आप बनाइएगा कि नहीं। और दोस्तों YouTube पे आपको वो चीज नहीं देखने को मिलेगी। YouTube पे सिर्फ आपको क्वेश्चन डीएलएड के अगर आप बुक खरीदते हैं उसको में आपको सेट मिलेगी। सेट मिलने के बाद उसको में आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा, बहुत प्रकार के क्वेश्चन मिलेगा, बनाया हुआ क्वेश्चन मिलेगा, मतलब कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो बनाया मिलेगा। अगर आप आधा घंटा भी पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगी। जब आपको मन करेगी तब आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों बुक में ये चीज होता है, बुक में पूरा चीज यहाँ पर दिया हुआ है,
कैसे आया था, कैसे कौन चीज का बनाया था, यानी कि A to Z हल। तो बुक बहुत अच्छा चीज, बुक प्राचीन है, पुराना है, तो आप लोग बुक का सहायता जरूर लें, क्योंकि आपको बहुत मदद करेगी डीएलएड की किताबें। उसको में आपको पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक हमको ज़्यादा बनता है, कौन सा टॉपिक हमको कम बनता है, तो वहाँ से आप बहुत अच्छे गोल्ड बच्चे बन जाएंगे, मन की समझिए कि क्रीम बॉय। तो दोस्तों ये चीज़ होता है। और दोस्तों अगर आपका 10th में 40% से ऊपर नंबर है और आप ग्रामीण डाक सेवक बनना चाहते हैं, तो दोस्तों ज्वाइन कर चुके हैं हम जीडीएस में, इसलिए आपको बता रहे हैं कि वो परसेंटेज की जॉब होती है, 10th के परसेंटेज पर आपको जॉब मिलती है। तो दोस्तों अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रामीण डाक सेवक बनना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं, क्योंकि आपको जीडीएस की पल पल और आपको ऐसा सरकारी जॉब की पल पल अपडेट मिले जिसको में कोई एग्जाम नहीं होती है। दोस्तों तब तक के जय हिंद जय भारत। आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे।